मैं पिछले वीडियो में एनो सेंसर के थ्रू कॉन्टेक्टर के वो होल्ड करा के इसी सीरीज को समझे थे, जो हमारा देख सकते हैं एनो सेंसर के थ्रू हमारा कॉन्टेक्टर होल्ड हो रहा है। अब मैं एनसी सेंसर का प्रयोग इसी सीरीज में करूंगा, किस तरह से हमारा एनसी सेंसर वर्क करता है। तो चलिए मैं सेंसर को जल्दी से हटा देता हूं और एनसी सेंसर का प्रयोग करता हूं कि एनसी सेंसर हमारा काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हम सप्लाई को हटा देंगे, सप्लाई मैं बंद कर दिया हूँ। उसके बाद मैं इस सेंसर को हटा दे रहा हूँ और इसी सीरीज में मैं एनसी सेंसर का प्रयोग करके दिखाता हूं। तो ये देख सकते हैं एनो सेंसर को मैं हटा दे रहा हूं, जो एसी एनो सेंसर है। इसके बाद मैं एनसी सेंसर लेके आता हूं। तो ये देखिए एनसी सेंसर भी उसी कंपनी का है, डायना कंपनी का। एनो और एनसी सेंसर में क्या डिफरेंट होता है? एनो सेंसर जैसे ही इसके सामने कोई टारगेट आता है वो उसको सेंस करता है और आगे सर्किट को सप्लाई दे देता है। एनसी सेंसर क्या होता है? एनसी सेंसर ऑलरेडी सप्लाई देता रहता है, जो कि हमारा मान लीजिए कोई भी सर्किट चलता है ऑलरेडी आगे सप्लाई देता रहता है। जैसे ही एनसी सेंसर के सामने कोई टारगेट आता है उस समय हमारा ये जो एनसी सेंसर होता है ये एनो बन जाता है, आगे सर्किट को सप्लाई नहीं देता है। तो ये जो सेंसर है ये भी मेटल को सेंस करने वाला एसी एनसी सेंसर है, जो कि 2 वायर सेंसर है, जिसमें एक ब्लू और एक ब्राउन वायर। तो ब्लू और ब्राउन वायर, जिसमें हमारा देख सकते हैं ब्राउन पॉजिटिव ब्लू निगेटिव लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम फेस न्यूट्रल डायरेक्ट लगा देंगे। ऐसा करेंगे, ऐसा करते ही हमारा जो सेंसर होगा वो तुरंत खराब हो जाएगा। ये जो सेंसर वर्क करता है ये सीरीज में वर्क करता है। पिछले वीडियो में मैं इसी सर्किट में एनो सेंसर का प्रयोग करके इस सर्किट को चलाया। इस वीडियो में मैं एनसी सेंसर का प्रयोग करके इस सर्किट को चलाऊंगा और देखते हैं किस तरह से हमारा एनसी सेंसर वर्क करता है। तो चलिए इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। तो इसको मैं इसके साथ कनेक्ट कर देता हूं, कुछ इस तरह से कनेक्ट करेंगे। मैं सप्लाई को हटा दिया हूं। ये देखिए हमारा एक वायर इससे कनेक्ट है। ये देखिए कुछ इस तरह से कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारा कनेक्ट हो गया। तो ये हमारा कनेक्ट हो गया। उसके बाद हम सप्लाई को ऑन करते हैं, देखते हैं। ये देखिए हमारा जैसे ही हम मेन सप्लाई को ऑन किए हमारा ये सेंसर कनेक्ट है, जो कि एनसी सेंसर है। ये देखिए हमारा ऑन है। एनसी सेंसर जो होता है हमारा डायरेक्ट आगे सर्किट को सप्लाई जा रहा है। जैसे ही इसके सामने कोई मेटल आएगा उस समय हमारा ये एनसी सेंसर जो है एनो बन जाएगा। इसके सामने में देखिए कॉन्टेक्टर होल्ड है, रिले ऑन है, दिख नहीं रहा होगा क्योंकि लाइट है। ये देखिए देख सकते हैं लाइट ग्लो कर रहा है। तो जैसे इसके सामने कोई मेटल आएगा ये एनो बनेगा और ये रिले हमारा ऑफ हो जाएगा, कॉन्टेक्टर हमारा ऑफ हो जाएगा। जैसे इसके सामने से हमारा मेटल हटेगा ये एनसी बन जाएगा, हमारा आगे सर्किट को सप्लाई जाएगा। एनो सेंसर और एनसी सेंसर। एनो सेंसर में क्या होता था कि हमारा सेंसर के सामने कोई टारगेट आता था तो उस समय हमारा सेंसर वर्क करता था और आगे सर्किट को सप्लाई जाता था, कॉन्टेक्टर होल्ड होता था। तो इसमें एनसी सेंसर में क्या है, इसके सामने अगर कोई टारगेट आएगा तो हमारा एनो बन जाएगा, उस समय हमारा कॉन्टेक्टर होल्ड नहीं रहेगा। ये जैसे ही हमारा कनेक्शन है तो हमारा कॉन्टेक्टर होल्ड है। जैसे ही हमारा इसके सामने कोई मेटल आता है, सेंस करता है, हमारा आगे सर्किट को सप्लाई नहीं जाता है, ये एनो बन जाता है। और एनो सेंसर क्या रहता है, जैसे ही कोई मेटल आगे सामने आता है उसको सेंस करता है, वो एनसी बन जाता है, आगे सर्किट को सप्लाई जाता है। तो इसके कनेक्शन को समझ लेते हैं, कनेक्शन कैसे मैं किया हूँ। क्योंकि पिछले वीडियो में मैं एनो सेंसर का कनेक्शन करके बताया था, तो एनसी सेंसर का बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमें रिले तो पता होना चाहिए कि हमारा रिले का कॉइल कौन सा होता है, कॉमन पॉइंट कौन सा होता है और हमारा एनो और एनसी पॉइंट कौन सा होता है। तो जो हमारा 14 और 13 नंबर है ये हमारा रिले का कॉइल है। ये जो हमारा 12 नंबर है एक कॉमन पॉइंट है। तो 14 नंबर पे देख सकते हैं हम न्यूट्रल दे दिए हैं, निगेटिव। ये ब्लैक वायर देख सकते हैं और A2 कॉइल पे दे दिए हैं, जो कि हमारा अभी कॉन्टेक्टर होल्ड है, देख सकते हैं। A2 कॉइल पे दे दिए हैं और ये जो हमारा वायर जा रहा है ये मेन सप्लाई में चला गया। उसके बाद ये जो हमारा ब्राउन वायर है, ब्राउन सेंसर का वायर जो हमारा है देख सकते हैं,
ये हम 13 नंबर पे कनेक्ट कर दिए हैं और इसी से एक लूप बना के मैं ये 12 नंबर कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया। उसके बाद हमारा ये दूसरा ब्लू वायर बच रहा है हमारा सेंसर का, इसको हम मेन सप्लाई से लगा दे रहे हैं। तो हमारा इधर से हमारा न्यूट्रल, इधर से हमारा फेस आ रहा है। सेंसर जो काम करता है सीरीज में काम करता है। तो जैसे ही ANC सेंसर है, जैसे ही हमारा मेन सप्लाई ऑन हो रहा है उस समय हमारा ये सेंसर ऑन रह रहा है। देख सकते हैं इंडिकेटर जल रहा है सेंसर का, तो ये हमारा ऑन है। आगे सर्किट को सप्लाई जा रहा है, कॉन्टेक्टर होल्ड है क्योंकि ये 12 नंबर पे हमारा कॉमन है, इस पे सप्लाई आ रहा है। 8 नंबर से हमारा जो है ये एक वायर जाके A1 कॉइल पे जुड़ रहा है। ये हमारा NO पॉइंट है। जैसे ही हमारा सेंसर ANC सेंसर है, आगे सर्किट को सप्लाई जा रहा है तो हमारा जो कॉन्टेक्टर है ये होल्ड है। जैसे ही इसके सामने कोई मेटल आएगा ये NO बन जाएगा। ये देख सकते हैं, ये देखिए लाइट ग्लो कर रहा है। इसके सामने मैं टेस्टर को रखा, ये NO बन गया। ऑफ हो गया, हटाया, NC हो गया, रखा, NO बन गया। देख सकते हैं। तो NC सेंसर ऐसे ही काम करता है। जैसे इसके सामने कोई मेटल आएगा NO बन जाएगा, आगे सर्किट को सप्लाई नहीं जाएगा। तो इसमें 2 वायर सेंसर में कभी भी हम फेस न्यूट्रल डायरेक्ट मेन सप्लाई में नहीं देंगे। अब इससे जैसे मैं सेंसर के थ्रू रिले को होल्ड करा रहा हूं, तो इससे मैं कई कॉन्टेक्टर को होल्ड करा सकता हूं जब चाहे तब कि सेंसर के सामने कोई मेटल आए तो उस समय हमारा कॉन्टेक्टर होल्ड होना चाहिए। सेंसर के सामने कोई मेटल आए उस समय हमारा कॉन्टेक्टर ऑफ होना चाहिए। तो अभी ये इस कंडीशन में है, NC सेंसर जो है इसके सामने कोई मेटल आ रहा है तो हमारा एक कॉन्टेक्टर ऑफ है। जैसे इसके सामने से मेटल हट रहा है उस समय होल्ड हो रहा है। अगर आपको चाहिए कि जैसे इसके सामने कोई मेटल आए उस समय हमारा कॉन्टेक्टर होल्ड हो और जैसे इसके सामने से कोई मेटल हटे उस समय हमारा कॉन्टेक्टर ऑफ होना चाहिए। तो ऐसे करने के लिए भी हम इसमें कॉमन NO-NC का प्रयोग रिले में करेंगे। एक सेंसर के थ्रू हम कई सर्किट को चला सकते हैं, वो भी रिले के। तो इस वीडियो में इतना ही जाने, फिर जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जानकारी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो NO सेंसर हमारा NC सेंसर ऐसे ही काम करता है।